Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 12, that is capacitance or electrical capacitance. So our topic is electrical capacitance. कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी. कैपेसिटेंस एक ऐसी डिवाइस का नाम है जिसका यूज करते हैं हम एनर्जी को स्टोर करने के लिए. या फिर कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर सम एनर्जी. कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर सम एनर्जी, कि वो कुछ एनर्जी को स्टोर कर पाए. इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं. इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं. अगर हम किसी भी कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल अगर v टाइम्स रेज हो जाए, इफ क्यू चार्ज इज अप्लाइड टू ए कंडक्टर, then its potential raises to V. Raises to V. तो हम कैसे लिखेंगे कि जब भी हम चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अप्लाइड. यानी हम जब भी चार्ज दे रहे हैं पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो यहां से हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे, यानी चार्ज जितना दे रहे हैं पोटेंशियल उतना इंक्रीज हो रहा है. सो दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अप्लाइड. अब क्यू क्या आ जाएगा? यहां से इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो सीवी. सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं. तो यहां से अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करें तो कैपेसिटेंस आ गया अपने पास क्यू बाई वी. हमें यहां से दिख रहा है कि सी इक्वल टू क्यू बाई वी आ रहा है. इसका मतलब तो जो कैपेसिटेंस इन पे डिपेंड करता होगा क्यू और वी पे. क्यू मतलब चार्ज और वी मतलब पोटेंशियल. बट ऐसा नहीं होता. कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जो होता है वो ना ही तो गिवन चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है. इन दोनों ही फैक्टर पे नहीं करता. जो डिपेंड करता होता है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे, और मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड नहीं करता. डिपेंड करता है मटेरियल इन बिटवीन द कंडक्टर्स, यानी यहाँ जहां पे हमने, या फिर स्पेस जहां पे हमने कंडक्टर को रख रखा है, मटेरियल मीडियम जहां पे कंडक्टर रखा हुआ है. तो सी यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डू नॉट डिपेंड अपॉन Q and V. Instead of it, C depends on shape and size of the conductor. Shape and size of the conductor. And the medium in which conductors are placed. तो जो कैपेसिटेंस होता है ना ही ये शेप और साइज, ना ही तो डिपेंड करता है क्यू और वी पे, डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे और मटेरियल जिसपे में हमने कंडक्टर रखा है. सी ऑल्सो डू नॉट डिपेंड अपॉन material of the conductor. Material of conductor. सी मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड नहीं करता है. अच्छा, आफ्टर दैट हम कहां से देखें? कौन से फॉर्मूले की? इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से तो हमें ये दिख रहा है कि ये ऐसे डिपेंड होना चाहिए. ऐसे हम बोल रहे हैं कि ये डिपेंड कर नहीं रहा है क्यू एंड वी पे. तो डिपेंड किस पे करेगा? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प लेंगे. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो होता है अपने पास पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के इक्विवेलेंट यानी V बाई डी के इक्विवेलेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए प्लेट
अपने पास होता है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होता है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोलूं तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट आएगा। V बाय डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी V की यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, यहाँ से V आ गया अपने पास सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले फॉर्मूले में V की वैल्यू पुट करेंगे तो C क्या आ जाएगा अपने पास Q बाय सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। अब ये जो सिग्मा होता है ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को कैलकुलेट किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस की बात कर रहे हैं तो एरिया भी निकालेंगे ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया बन जाएगा आपका सिग्मा। तो यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास C जो है वो बन जाएगा C इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह मैंने पुट किया Q और बाय A करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और ये D आपका Q से Q कट रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यानी कैपेसिटेंस का नया फॉर्मूला अपने पास जो निकल के आया एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहाँ पे A क्या है, D क्या है, A है बेटा एरिया ऑफ द कंडक्टर और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर। दो कंडक्टर जो रखे होंगे उनके बीच के डिस्टेंस, और A एरिया ऑफ कंडक्टर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखो हमने लिखा था कि मीडियम पे डिपेंड करेगा जहां कंडक्टर रखे होंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच। अब एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है, और मीडियम की निकालेंगे तो मीडियम की आपके पास जो भी मीडियम दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, उनको हम पैरेलली प्लेस करते होते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंसुलेटिंग प्लेट ले ली है, ठीक है, कंडक्टिंग है और इंसुलेटेड प्लेट है जिसको मैंने नाम दे दिया है A, और इस प्लेट को मैंने कुछ चार्ज दे दिया है। तो चार्ज देंगे तभी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डिपॉजिट होगा। इसको मैंने चार्ज दे दिया है, एक्सटर्नल चार्ज दे दिया है प्लस प्लस प्लस, इस पे भर भर के चार्ज आ गया है। अब फर्दर मैं इसको चार्ज दे रही हूँ तो ये और चार्ज को स्टोर ही नहीं कर पा रही है ये प्लेट। अब जो भी चार्ज दे रही हूँ, जितना भी पोटेंशियल दूं मैं इसको, इसका पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हो गया है। जितना भी चार्ज दूं इसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो चार्ज दे रही हूँ वो लीक होना शुरू हो गया है। मैंने क्या किया इसके लिए मैं एक दूसरे कंडक्टर मटेरियल को लेके आई जो इंसुलेटेड है, जिसको नाम दे दिया मैंने B, और इसके पास रख दिया। अब जब हम इसके पास दूसरी प्लेट को रखेंगे क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इस वाले पे एंड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आ गया नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पोटेंशियल ऑफ A को डिक्रीज कर देगा। इट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ प्लेट A। अब पोटेंशियल ऑफ A डिक्रीज हो जाएगा तो मोर चार्ज कैन बी एडेड टू इट, ठीक है। अब ये जो B वाला ये B है, B पे ये जो प्लस चार्ज है ये भी तो कुछ काम कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव जो है इस वाले पॉजिटिव की, यानी A प्लेट के ज्यादा पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन इन दोनों में से मोर इंटेक्टिव रहेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पास में है प्लेट A के एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, फर्दर चार्ज ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का भी हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस रहता है, यानी कम डिक्रीज हो पाता है कैपेसिटेंस पोटेंशियल। क्या करेंगे इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या कर देंगे, इधर से इस प्लेट को अर्थ कर देंगे। अब अर्थ करने की वजह से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा और ये नेगेटिव इस प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करता रहेगा, जिसकी वजह से हम क्या करते रहेंगे, मोर चार्ज ऑन प्लेट A कैन बी एडेड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ये तो है प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटेंस कि कैसे हम किसी कैपेसिटेंस को बनाते होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम करते हैं कि एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्ज दे देते हैं। इंसुलेटिंग प्लेट रखी हमने A, और हमने A प्लेट ली जिसको हमने चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल कुछ मैक्सिमम अमाउंट तक इंक्रीज हो गया। जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा, मोर चार्ज कैन नॉट बी एडेड टू प्लेट A। मोर चार्ज हम ऐड नहीं कर पाएंगे
तो क्या होगा, चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा अगर हम फिर से चार्ज देते रहेंगे। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हम दूसरी प्लेट भी उसके पास लेके आते हैं, जो क्या करती है, बाय इंडक्शन उस पर इधर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और इधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल ऑफ ए को डिक्रीज करने का काम करता है, ये जो पॉजिटिव है ये इसको इंक्रीज करने का काम करेगा, लेकिन ए जो है वो, ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो ए के ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव का इन्फ्लुएंस जो है ए पे ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज। फिर हम इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देते हैं और ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही हम इस वाले प्लेट को ऐसे अर्थ कर देंगे ना, यहाँ से हमने इसको अर्थ कर दिया तो ये क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारा अर्थ को ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से हम फर्दर मोर चार्ज ऐड कर पा रहे हैं और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस को ऐसे इंक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर की, यानी ये तो हो गया हमारा कैपेसिटेंस का जो आपका प्रिंसिपल है कि कैपेसिटेंस कैसे काम करता है। अब बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम क्या करेंगे, सेम फिनोमिना है कि हमने एक प्लेट ली और दूसरी प्लेट उसके नियर बाय लेके आए, तो अपने पास जो मिला इसको अब ड्राइव कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, और लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ से V बाय डी करके आ जाएगा। अच्छा, प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे, V बाय डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे एरिया ऑफ द प्लेट्स पे चार्ज फैला हुआ है तो क्या लिखेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होती है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा को डिफाइन करता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए आ जाएगा। तो यहाँ से V की जो वैल्यू आएगी अपने पास सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, और C क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाय में V करके। अब V की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट जो है अपने पास V की वैल्यू बन जाएगी। V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो C जो है अपने पास निकल के आएगा क्यू बाय में क्यू डी और एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से आपका क्यू कट जाएगा, C की वैल्यू जो आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ रही है, जो हमने लास्ट डेरिवेशन में भी किया था। ये तो कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकल के आई है। अब कैपेसिटर जो होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फेराड होती है। ठीक है, और एक फेराड कैपेसिटेंस कब होता है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड, और एक फेराड कब होता है, जब पोटेंशियल, जब हम कोई अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करने पे पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, तब कैपेसिटी इज सेड टू बी 1 फेराड। इफ पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 1 वोल्ट ऑन अप्लाइंग सम चार्ज, देन कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेराड। लेकिन 1 फेराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की जनरली हमें जो यूनिट देखने को मिलते हैं वो माइक्रो फेराड, पिको फेराड। पिको का मीनिंग क्या होता है, 10 की पावर -12 पिको फेराड को डिनोट करता है, पिको फेराड पीएफ करके लिखते होते हैं इसको, और स्मॉल पी होती है स्मॉल पीएफ। और एक होता है माइक्रो फेराड, माइक्रो में क्या होता है 10 की पावर -6 फेराड के इक्वल आ जाता है। ये 10 की पावर -12 फेराड के इक्वल होता है आपका 1 पिको फेराड। 1 पिको फेराड इज इक्वल टू 10 की पावर -12 फेराड, और 1 माइक्रो फेराड जो होता है वो 10 की पावर -6 फेराड के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। Spherical capacitor. Spherical capacitor के केस में क्या करेंगे, लेट्स टेक ए कंडक्टिंग स्फीयर, टेक ए conducting sphere with center O। तो हमने यहां बना लिया एक कंडक्टिंग स्फीयर, O इसका सेंटर हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट को हमने नाम दे दिया है O।
अच्छा, अब क्या करेंगे हम इस स्फेरिकल कंडक्टर को कुछ चार्ज देंगे, ठीक है। लेट ए चार्ज इक्वल टू क्यू इज supplied to the spherical conductor. हमने इसको चार्ज क्यू दे दिया है। अब चार्ज क्यू देंगे तो कंडक्टर के पूरे सरफेस पे वो इक्वली सेपरेट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, फील्ड 0 होता है, या पूरे सरफेस पे चार्ज आ गया, ठीक है। यानी यहाँ भी हम जो टर्म यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ही यूज करते हैं। अच्छा, ये चार्ज इक्वल टू सप्लाइड टू द स्फेरिकल कंडक्टर, और ये चार्ज जो है ऐसे सेपरेट हो गया है। अब कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय वी करके फाइंड आउट करते हैं। वी क्या होता है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी फॉर्मूले का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पूरा जो सरफेस होगा कंडक्टर का, उस पे चार्ज जो है वो इक्वली सेपरेट होगा। तो अपने पास V जो है हर जगह हर पॉइंट पे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्विवेलेंट ही निकल के आएगा। तो इक्वेशन 1 में जब हम ये इक्वेशन 2 को पुट करेंगे तो अपने पास C निकल के आएगा क्यू बाय में क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको भी हम ये जितना चार्ज हमने दिया है उसी की इक्विवेलेंट आएगा ना, क्यू बाय क्यू, ये 4 पाई एप्सिलॉन, एक मिनट, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे था ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो है आपका ऊपर जाएगा, तो सी आ गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल। यानी कैपेसिटी जो होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी रेडियस पे, जितने ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर कंडेंसर की जो कैपेसिटी होगी वो रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है कि अर्थ जो है वो हमारे पास अवेलेबल सबसे बड़ा स्फीयर है, ठीक है। जो है वो सबसे बड़ा स्फीयर है हमारे पास जो अवेलेबल है। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगी, 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। अब हम यहां से निकालते हैं कि कितने फेराड का कैपेसिटेंस जो है वो अर्थ में स्टोर किया जा सकता है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाय, अब C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही यूज करेंगे। क्यों निकालेंगे उसको, क्यू बाय वी करके निकाल लिया हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पढ़ रखी है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 9 क्रॉस 10 की पावर 9, ये आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 क्रॉस 10 की पावर 9 आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा, अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। 6.4 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर -3, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको कैपेसिटेंस मिलेगा वो 711 माइक्रोफेराड का मिलेगा। यानी 1 फेराड कैपेसिटेंस भी स्टोर नहीं किया जा सकता अर्थ वाले स्फीयर में भी, अर्थ की रेडियस का स्फीयर लें तब भी, और मैक्सिमम रेडियस का स्फीयर है ही अपने पास अर्थ, तो यहां भी 1 फेराड का कैपेसिटेंस स्टोर नहीं हो सकता। मतलब फेराड इज ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, एक आध क्वेश्चन